हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं आप अनुपमा में कि यहाँ अनुपमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि नई शुरुआत कर चुकी, एक ठेले लगाकर अपने आशा भवन को बचाने की, और एक उम्मीद बढ़ गई है। और वो उसी खुशी में वो उसका एक यहाँ पर सभी बैठ खड़े हैं। और यहाँ पर बनराज बोल रहा होता है कि तुमको ठेले लगाने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई, जो कि अनुपमा बोलती है दम नहीं, एकदम थोड़ी सी भी थोड़ी शर्म नहीं आई, मुझे गर्व है, मैं ठेले लगा रही हूँ। और उसकी पूजा वूजा करती है। और यहाँ पर अनुज उसका साथ देता है और यहाँ दोनों मिल के अच्छे से पूजा करते हैं, स्वास्तिक बनाती है। और यहाँ बनराज का मुंह देखने का होता है कि काम छोटा हो या बड़ा, काम बस इज्जत वाला प्रतिष्ठित काम हो तो शर्म किस बात की, वो समझ में नहीं आया। लोग तो यही सोचते हैं ये छोटा काम, ये बड़ा काम, ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ सभी खुश हैं। यहाँ पाखी देख रही होती है सागर और मीनू की इशारे को समझ रही होती है। यहाँ पर मीनू सागर को इशारा करती है, लेकिन सागर इग्नोर करता है। यहाँ पर बनराज एकदम गुस्से में होकर वहाँ से चला जाता है। और अनुपमा बोलती है कि बनराज साहब को तो दिख रहा है ये ठेला, इनको नहीं मालूम कि ये कितनी बड़ी उम्मीद है हमारे लिए, क्या क्या इससे हम लोग के जुड़े हुए भावनाएं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अगर ये मेरा ठेला चल गया तो। वो तो चला जाता है। फिर यहाँ खुशी से अनुपमा एकदम से खुश हो जाती है कि इनॉग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, नई शुरुआत की पहल हो गई है। यहाँ एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन अनुपमा नहा धोआ कर आती है, पूजा पाठ अपने ठेले में करती है। सबसे पहले पूजा अपने ठाकुर जी को करती है। और यहाँ सोचती है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सबसे पहले मुझे भी सोशल मीडिया पे अकाउंट खोलना होगा। अनु की रसोई का अकाउंट खोलती है, फ़ोटो वोटो लेती है, सब कुछ डालती है, हैशटैग डालती है, मतलब कि घर का खाना, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, कि बच्चे आकर जो घर से दूर रहते हैं उन्हें अच्छा खाना मिले, अपना फ़ोटो डालती है सोशल मीडिया पर। कि आजकल का तो भाई बिजनेस हो गया सोशल मीडिया की, जो भी आप बिजनेस करते हैं अगर सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे तो आपका तरक्की तो तय है। और यहाँ डाल कर खुश हो जाती है। उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करती है। सबसे पहले ठाकुर जी के लिए भोग बनाती है, साथ ही साथ जो बनाना होता है वो सब भी बनाती है। और अपने इंजॉय करती है, ठाकुर जी को भोग भी लगा देती है। और यहाँ पर भोग लगा कर ठाकुर जी से आशीर्वाद लेती है और सब कुछ सही हो, अच्छा से सब कुछ चल जाए, उसकी प्रार्थना करती है ठाकुर जी से। तब तक आ जाता है वहाँ अनुज। अनुज को आज देखकर थोड़ा अच्छा लगता है कि उतनी हुलिया थोड़ा तो चेंज भाई कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी पहले पहले जैसी एटीट्यूड दिख रही है, अच्छी लग रही है। वो लेकर आता है नींबू मिर्ची ठेले के लिए, जो अनुपमा बोलती है कि आप ही लगा दीजिए। तो यहाँ अनुज बोलता है फॉलो मी, साथ में लगाते हैं। और यहाँ दोनों एक दूसरे को साथ में लगाते हैं वो नींबू मिर्ची, और एक दूसरे को देख भी होते हैं। और यहाँ एक प्यार भरा गाना भी चल रहा होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखकर। और ये जो ठाकुर जी के लिए सीरे बने हैं, ये तो और यहाँ बनराज को एक्सरसाइज करने से भी ये कर दे रहा होता है, उसकी महक से बनराज एकदम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वहीं बा आ जाती है, बा भी बोलती है तुमको वो जैसी भी हो, कितनी भी लड़ाई हो जाए, खाना तो अच्छा बनाती है, उसके खाने हाथ में उसके जादू है, तो मैं तुमको कुछ खाना है। तो यहाँ पर बनराज बोलता है हाँ मुझे भी खाना है, कंट्रोल नहीं हो रहा बा, तो क्या बनाओ। तो सीरा दोनों का मुंह से निकलता है और दोनों का एकदम मन में लालच आ जाता है अनुपमा के खाने की महक से। और यहाँ बा बोलती कोशिश करती हूँ बनाने की। यहाँ अनुपमा बनाकर अनुज को देती है। अनुज बोलता मुझे क्यों। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है आपको सबसे पहले मैं देना चाहती हूँ प्रसाद, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद मैं ये सब कर भी नहीं पाती, ये सब तो आपका ही आइडिया था, तो आप तो सबसे पहले खाइए। तो यहाँ अनुज अनुपमा को खिलाता है और उसके बाद खुद खाता है। जब खाता है तो अनुपमा को बीते दिनों की याद आती है कि पहले अनुज कितने एंजॉय से खाते थे, कैसे थे, और वो सब याद करके खुश हो जाती है कि बीते दिनों को। और यहाँ पर टीटू बेचारा उदास होता है, जो कल उसके साथ हुआ, जिस तरह से डिम्पी नंदिता को लेकर यहाँ पर लांछन लगाई थी, वो सब सोच सोच के वो डिप्रेस हो रहा होता, अकेला महसूस करता है। तभी आ जाती है वहाँ पर डिम्पी और बोलती कि तुमने सोशल मीडिया पर क्या डाला है कि मर्द को दर्द होता है। तो यहाँ पर वो ब्लॉगर है, वो कुछ भी पॉइंट डालता है तो उसका मतलब थोड़ी है कि मैं नहीं डालूँ, चाहे तुम यहाँ पर कि बोलती है डिम्पी कि सब लोग बोलेंगे कि
कि मेरे सभी लोगों को मेरे तरफ से खिलाफ कर रहे हो, कि मेरे बारे में बुरा सोचे, ये करे, बुरा क्या सोचे, बुरा हो तो क्या ही कर सकती हो। यहाँ पर बोलता है टीटू कि तुम अपने बारे में ले रही हो, यानी कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तुम्हारे बारे में नहीं है, मेरा ही सोच है, मैं सबके लिए डाल तो मैं भी डालूंगी कि तुम्हारा अफेयर उसके साथ चल रहा था। बोल रहा टीटू डालो, और वो एकदम गुस्से में आकर मिसबिहेव, मतलब कि पिलो फेंक कर चल जाती है। जो टीटू भी एकदम गुस्से में चुप हो जाता है। यहाँ पर बुके तैयार कर रहा होता है, और यहाँ डिम्पी को लगता है कि मेरे लिए तैयार कर रहा, देखो मैं जल्दी मानूंगी नहीं, मतलब एटीट्यूड में रहती है। और आती है वहाँ पर खड़ा होकर देखती है कि वो टैग लगाता है। जब वो टैग को देखकर लॉट्स ऑफ लव लिखा रहता है, वो सोचती है कि नंदिता के लिए, और वो लेके बुके को फेंक देती है, तोड़ देती है, चिल्लाती है। वहीं पर सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते फैमिली के, और वो एकदम से आवाज़ आते हैं कि तुम लोग का फिर से लड़ाई शुरू हो गया, क्या हो गया, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। बनराज भी आता है यहाँ, तो डिम्पी का सच में आप देख सकते हैं एकदम से उसका रूप तो वहीं चेंज हो गया एकदम। एकदम पाखी और डिम्पी एक लगने लगे हैं। डिम्पी सुधर भी जाती है, बिगड़ भी जाती है। होता क्या डिम्पी के साथ, यहाँ पर वही नंदिता के बारे में जो कल हुआ था वो सब अपने बनराज पापा को बताती है कि ऐसा ऐसा हाल है, ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ भाभी चुपचाप देख रही होती है कि ये सब क्या बोल रही है, क्या हो रहा है। तो ये नंदिता और इसका नाम जोड़ रही होती है टीटू का। टीटू बोलता है सब बकवास है, इन लोग का बकवास करने आता है। उस पर दही में सही करती है पाखी की, नहीं नहीं ये इसका नंदिता के साथ चक्कर चल रही है, और नंदिता के साथ इन लोग का चल रहा होता है। कल ये लोग इस तरह से इन लोग को देखा गया था बात करते हुए, हंसते हुए। वही बात कर दिया, क्या बेचारा 2 मिनट बात कर लिया, उसका बात का बतंगड़ बना दिया। और यहाँ पर पाखी रुकती नहीं है। यहाँ टीटू को बोलते बोलते यहाँ मीनू के भी नाम ले लेती है कि मीनू और सागर का भी चल रहा रोमांस। आप पापा आपके नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। सब पता तो पाखी और तोसू और डिम्पी को है, जो कि दूसरे पर लांछन लगाना हो, दूसरे को बेइज्जत करना हो, बस ये तीनों से कोई सीखे। यहाँ बंडा सुन रहा था। यहाँ पर तब बताया टीटू कि मैं ये बुके नंदिता के लिए नहीं, मम्मी का इनॉग्रेशन जो की हैं उनके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक करना। आप लोग तो मना किए थे नहीं जाने के लिए, तो हमारा और मीनू और किंजल भाभी की तरफ से मैं बुके बना रहा था कि कम से कम फूल भेज दूँ। तो चुप हो जाती है वहाँ डिम्पी। अब वो बेचारी करे क्या, लेकिन चुप नहीं भी होती है, वो बेइज्जती करने पर तुली होती है। वो उसको बोलती है नहीं पापा, इसका और नंदिता का चल रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं, ये लोग मेरे पीठ पीछे ये लोग करते हैं। आप तो मना किए थे ना फैमिली मेम्बर को नहीं मिल। यहाँ पर टीटू बोलता है कि फैमिली मेम्बर क्या होता है, कौन सी फैमिली तुम लोग मानते हो, मुझे कौन सी फैमिली, हमेशा हमें तो पराया समझा जाता है, और आज फैमिली फैमिली मुझे तो समझ में नहीं आता आप लोग क्या कहते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पर बनराज बोलता है कि अनुपमा के पास फूल का टुकड़ा भी नहीं जाना चाहिए। ये सुन के बेचारा टीटू ये हो जाता है। बनराज का तो नफरत भी एक लेवल पर है अनुपमा के लिए। यहाँ पर पाखी एकदम मीनू के पीछे और सागर के पीछे भी पड़ चुकी है। बेचारी मीनू चुपचाप रहती है, कुछ तो बोलती नहीं है। और यहाँ बनराज सब ये सुन के चुप रहता है। यहाँ पाखी और बोले जा रही है मतलब कि इन लोग के बारे में। तो यहाँ पर बाप बोलती है कि यहाँ अनुपमा का आंख अंधा है क्या, उसके पास उसके आसपास क्या हो रहा है उसको पता नहीं चल रहा। आशा भवन के लोग सब पागल हो गए हैं, लोग क्या कर रहे हैं कुछ नहीं। बेचारी किंजल भी इन लोग का लांछन सुन के एकदम से हक्का बक्का हो जाती है। लेकिन यहाँ अनुपमा अपना इनॉग्रेशन करती है, बाबूजी के हाथों से अपने ठेले का इनॉग्रेशन कराती है, अपने आगे बढ़ने का सोचती है। किसी का शिकायत करना, किसी के पीछे पड़ जाना तो बस ये बनराज डिम्पी और क्या बोलते हैं पाखी और तोसू से कोई सीखे। लेकिन आगे बढ़ना है तो अनुपमा से सीखें। कोई कितना भी बुरा आपका चाहे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे करेंगे। और यहाँ सबको अनुपमा बोलती है आप लोग को भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, आप लोग इसके हिस्सेदार हैं। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते नहीं कुछ नहीं मिलेगा, जो भी खाना हम लोग पैसे देंगे, पैसे से खाएंगे। यहाँ सागर बोलता है आप ही तो बोलती है नानुरी की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों को अलग रखा जाए। तो यहाँ अनुपमा फिर मान जाती है, बोलती चलिए आप लोग को जो जो ऑर्डर करना करिए, पैसे दीजिए, कैश चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं डीन उनकी वाइफ, और यहाँ पर बेचारी फंसी हुई है। आद्या देख रही थी वही टिफ़िन को जिसमें अन्नू खाना भेजे रहती है, और याद करती है कैसी मम्मी उसकी आई होती है, और सोचती है कि क्या करना नहीं करना। तब उसका दिमाग में आता है कि टिफ़िन को वापस करना है। उसकी वो मम्मी बोलती है जो अभी रखी हुई है, वो बोलती है कि मम्मी के वापस करना। तो यहाँ पर बोलती है आद्या कि खाली टिफ़िन तो देते नहीं ना। तो ये सुन के सब खुश हो जाते हैं कि अरे बच्ची कितना अच्छा बात बोल रही है, तो चलो क्या देंगे। तो यहाँ पर डीन भी खुश हो जाता है।
कि हाँ, हाँ, खाली टिफ़िन देता तो मेरा भी इज़्ज़त चला जाता, तो मैं चॉकलेट भर देती हूँ, ये बोलकर वो चॉकलेट भरने लगती है। लेकिन चॉकलेट के नीचे वो मैसेज मम्मी के लिए डालती है और उसके ऊपर चॉकलेट भरते रहती है कि काश मम्मी को मिल जाए, मम्मी उसका मैसेज पढ़ ले, इस उम्मीद से वो डालती है। तभी वहाँ वो अचानक से उसकी मम्मी जो रखी हुई हैं, मतलब कि मेघा नाम है कि मेघना नाम है, भूल गई हूँ, वो रखी हुई है, वो चिल्लाती है और ये सुनकर एकदम से आद्या डर जाती है कि कहीं पकड़ तो नहीं ली मैंने जो लेटर डाला है, मैंने जो मैसेज डाला है। और एकदम से वो सकपका जाती है, लेकिन वो वहाँ आकर बोलती है कि और भी चॉकलेट है, वो भी डाल दो। ये सुनकर सांस में सांस आती है आद्या को। फिर वो चॉकलेट वॉकलेट पैक कर देती है अच्छे से और दे देती है डीन को कि आप ले जाइए और दे दीजिए। वो देने वाला होता है उनकी भांजी यानी मीनू को कि दे दूंगा मैं, और देख के चला जाता है। और यहाँ भगवान जी से प्रे करती है कि काश मम्मी को मैसेज मिल जाए, जल्द से जल्द मम्मी को मैसेज मिल जाए। यहाँ अनुपमा खुश है अपने वो नए शुरुआत को लेकर कि भगवान दिन दुगना रात चौगुना तरक्की थे। और आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है आगे का एपिसोड में। थैंक यू।